अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। आयरलैंड की हुकूमत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता रोज़ माल्टा से तारकिन वतन के एक ग्रुप को आयरलैंड मुंतकिल किया गया है। मार्च के महीने में माल्टा से 4 यूरोपीय ममालिक में तारकिन वतन को मुंतकिल किया गया है। यूरोपीय ममालिक में लॉकडाउन के फायदे सामने आना शुरू। लॉकडाउन की वजह से 2020 में यूरोप में फजाई आलूदगी में कमी वाक़या हुई है, जिसकी वजह से 38,000 लोगों की जानें बचाई गई हैं। नॉर्वे के हुक्काम का कहना है कि एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन के संगीन असरात की 479 इतलात मसूल हुई हैं, जबकि नॉर्वे की वजीर पेट्रोलियम में भी कोरोना की तस्दीक हुई है। इससे पहले उनके बेटे में कोरोना की तस्दीक हुई थी। नॉर्वे में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले 2 रोमानिया के बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनमें से एक में कोरोना की तस्दीक हुई है। इससे पहले नॉर्वे के हुक्काम ने उन्हें मुल्क में दाखिले से रोक दिया था। डेनमार्क की हुकूमत एक नए कानून पर गौर कर रही है, जिसके मुताबिक फेसबुक और गूगल को कहा जाएगा कि अगर वो डेनमार्क के प्लेटफॉर्म पर मौसीकी और खबरों का इस्तेमाल करती है तो इसके बदले वो डेनमार्क की हुकूमत को अदायगी करे। डेनमार्क की हुकूमत का कहना है कि कोरोना वायरस की जांच को बढ़ाकर मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता कोरोना पाबंदियों का खात्मा किया जाएगा। याद रहे कि डेनमार्क की हुकूमत ने रवां हफ्ते मई के आखिर तक लॉकडाउन को खत्म करने के एक मंसूबे का ऐलान किया था। हुकूमत की कोशिश है कि हर दिन 4 लाख कोरोना टेस्ट की मौजूदा सलाहियत को बढ़ाकर 7 लाख किया जाए। स्वीडन एक तहकीक में पता चला है कि औरतें तारकिन वतन पर इसलिए ज्यादा अजमत दरी का इल्जाम लगाती हैं क्योंकि वो अजनबी होते हैं। स्वीडन में अजमत दरी के अदाद शुमार का इन्हिसार खवातीन पर ही किया जाता है। स्वीडन में अजमत दरी के वाकयात में 60% तारकिन वतन मुलव्वस नजर आते हैं। स्वीडन में 30 दिसंबर के बाद पहली बार कोरोना वाकयात में इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 7,706 वाकयात सामने आए हैं। आज हॉलैंड में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले इंतखाबात का सरकारी तौर पर नताइज का ऐलान किया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिशों का आगाज आज फिर होगा। इससे पहले गुज़िश्ता रोज काबीना के अफराद में कोरोना की तस्दीक के बाद इस अमल को रोक दिया गया था। पुर्तगाल में ईस्टर के मौके पर आज से सफरे पाबंदियों का आगाज हो गया है। पुलिस ने पाबंदियों को यकीनी बनाने के लिए चेकिंग में इजाफा कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ पुर्तगाल की हुकूमत ने 1 मिलियन लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें देने का हद पूरा कर लिया है। पुर्तगाल में कोरोना बहरान की वजह से चौथाई खानदानों ने अपनी आमदनी का 25% हिस्सा खो दिया है। कोरोना बहरान ने पुर्तगाल में बहुत से खानदानों को बुरी तरह मुतासर किया है। बेल्जियम के हुक्काम का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की खुराक के लिए जाने वाले वर्कर को पूरे दिन की तनख्वाह दी जाएगी, जबकि वैक्सीनेशन सेंटर जाने और आने का मुआवजा भी अदा किया जाएगा। बेल्जियम में 12,000 से ज्यादा अफराद ने एक ऐसी दरखास्त पर दस्तखत किए हैं जिसमें मुतालबा किया गया है कि बेल्जियम में गैर जरूरी सफर पर आयद पाबंदी को फौरी खत्म किया जाए। बेल्जियम नए कोरोना केसेस इजाफे में मामूली कमी वाक़या हुई है, जबकि दूसरी तरफ अमवात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। यूनान ने इसराइल से आने वाले ऐसे मुसाफिरों के लिए हफ्ते के लिए करंतना की शर्त को खत्म कर दिया है अगर उन्होंने कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल की हैं और उनके पास कोरोना का मनफी टेस्ट है तो। याद रहे कि यूनान के मौजूदा कानून के तहत यूनान पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए 1 हफ्ते के लिए करंतना में रहना लाजमी है। दूसरी तरफ यूनान और कब्रस के हुक्काम ने यूरोपीय यूनियन की जानब से तुर्की के हवाले से दिए गए बयान का खैर मकदम किया है। उधर हॉलैंड के हुक्काम का कहना है कि अब तक 25,000 से ज्यादा अफराद यूनान जाने के लिए दरखास्त दे चुके हैं। जर्मनी के हुक्काम फ्रांस को कोरोना के हवाले से खतरनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने पर गौर कर रहे हैं, जिसके बाद फ्रांस के मुसाफिरों के लिए जर्मनी में लाजमी करंतना में रहना होगा। जर्मनी ने जुम्मे के रोज 750 बिलियन यूरो के कोरोना वायरस बहाली फंड की मंजूरी दी है, जिसे कोरोना से मुतासरा मईशत की बहाली पर खर्च किया जाएगा। जर्मनी के महकमे सेहत के एहलकारों ने खबरदार किया है कि अगर जर्मनी में रोकथाम ना की गई तो जर्मनी में एक ही दिन में कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख तक पहुंच सकती है।
गुज़िश्ता रोज़ जर्मनी के हुक्काम का कहना था कि जर्मनी के हवाई अड्डे पर आने वाले तमाम अफराद के लिए कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी होगा। गुज़िश्ता रोज़ जर्मनी में कोरोना के 22,000 से ज़ायद केस रिपोर्ट हुए हैं। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने अपने ऊपर होने वाली तनकीद को मुस्तरद कर दिया है। माहिरीन सेहत ने फ्रांस के सदर पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने लॉकडाउन इकदाम लगाने में बहुत देर की, जिसकी वजह से फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर बहुत तेजी से फैली। फ्रांस में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 45,000 से ज़ायद केस सामने आए हैं। फ्रांस के 19 इलाकों में इस वक्त लॉकडाउन इकदाम नाफज हैं। लोगों को सिर्फ अपने घर से 10 किलोमीटर के अंदर सफर करने की इजाजत है। पेरिस में तारकिने वतन ने अपनी नाकस जिंदगी के खिलाफ पेरिस में खैमे लगाए हैं और बहुत से तारकिने वतन, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, रिपब्लिक स्क्वायर पर इकट्ठे हुए हैं और इस सिलसिले में एहतजाज किया है। इटली जुम्मे के रोज जारी होने वाले अदादो शुमार के मुताबिक दूसरी जंग अजीम के बाद 2020 में इटली में सबसे ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। 2020 में कुल अमवात 7,46,140 रिकॉर्ड की गई हैं, जो दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी तादाद है। उधर इत्तलात हैं कि इटली में कोरोना के बायस हलाकतें 1 लाख से जायद हो चुकी हैं। इटली के इलाके कंपनियां ने रूसी कोरोना वैक्सीन खरीदने के माहदे पर दस्तखत किए हैं। अब इस माहदे को अमली जामा पहनाने के लिए यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी की मंजूरी दरकार है। इटली गुज़िश्ता रोज कोरोना के 23,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 460 अफराद हलाक हुए हैं। आज के रोज इटली के 30 शहरों में खाने की तरसील का अमला बेहतर तनख्वाह की शराइत के लिए हड़ताल कर रहा है। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि वो उन अरकान पार्लियामेंट और लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं जिन पर चाइना ने पाबंदियां आयद की हैं। इन अफराद ने चाइना में अगयूर मुसलमानों के हक में आवाज उठाई थी, जबकि चाइना के हुक्काम का कहना है कि इन लोगों ने चाइना के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया। उधर चांसलर ऋषि सिंह ने कंपनियों से कहा है कि लॉकडाउन में नरमी के बाद वो फौरन अपने दफातर खोलें, वरना लोग मुलाजमत छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंग्लैंड, वेल्स और शमाली आयरलैंड में कोरोना केसेस की तादाद मुस्तहकम है, लेकिन स्कॉटलैंड में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। बरतानिया ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल अब तक 1,000 तारकिने वतन छोटी कश्तियों में इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुंचने में कामयाब हुए हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों होम सेक्रेटरी ने तारकिने वतन के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान किया था। स्पेन के वजारत सेहत के हुक्काम के मुताबिक 3 हफ्तों के बाद सबसे ज्यादा 356 कोरोना अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। स्पेन गुज़िश्ता रोज कोरोना के 6,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते पूरे स्पेन में कोरोना के 35,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। उधर स्पेन के वज़ीर सियाहत का कहना है कि जून तक स्पेन में कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट का निज़ाम तैयार हो जाएगा, जिसके बाद लोग आज़ादाना तौर पर स्पेन में सफ़र कर सकेंगे। स्पेन की कोशिश है कि गर्मियों के आखिर तक 70% आबादी को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जाएं, लेकिन वैक्सीन की फराहमी एक बड़ा मसला है। उधर स्पेन के सूबे कैटालोनिया की पार्लियामेंट में नए सदर के इंतखाब की कोशिशें जारी हैं। पेरे अरागोन ने पार्लियामेंट के अरकान से खिताब में उन्हें अपनी हमायत का यकीन दिलाया है। अब तक के लिए इतना ही। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मेज़बान परवेज इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।